ये जो भगवान ने हमको गोल्डन चांस दिया है, आप लोग कहेंगे कौन सा गोल्डन चांस दिया है? भगवान ने हमको ये मनुष्य का शरीर दे दिया। ये मनुष्य का शरीर जो दिया, इसके लिए कहा गया ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोग टीवी पर भी सुनते रहते हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन 84 लाख में एक हम लोगों का शरीर भी है, मनुष्य का शरीर। तो कहा गया ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमको भगवान ने गोल्डन चांस दे दिया मनुष्य का शरीर देकर। वेदव्यास भागवत को बनाने वाले सुखदेव परमहंस के पिताजी, वो वेदव्यास लिखते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। अरे भाई, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। वेदव्यास लिख रहे हैं भागवत में, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी उसको व्यर्थ की बातों में गमा देता है, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करता है, भगवत तत्व के विषय में आगे नहीं बढ़ता है, तो वेदव्यास बहुत गुस्से में लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? वो आत्महत्यारा है। जैसे संसार में लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, आत्महत्या, तो ऐसे ही जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं करता, वो आत्महत्यारा है। वेदव्यास के वाक्यों का, जो वेदव्यास ने कहा, उसी का अनुवाद कर रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं। कौन? तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी लिखते हैं, नर तनुभव वारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा और जो न तरई भव सागर नर समाज आस पाय सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाय सो परत्र दुख पावहि और सिर धुनि धुनि पछिताय कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। कितना बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं करता है,
भगवान को जानने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, वो यहाँ तो दुखी रहता ही रहता है, यहाँ तो टेंशन में रहता ही है, यहाँ तो परेशान रहता ही है, मरने के बाद भी दुखी ही रहता है। सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पचिताए, वो सर पीटता रहता है और दोष देता है। किसको दोष देता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही। कभी समय को दोष देता है, हमारा समय अच्छा नहीं है, हमारा समय बड़ा खराब है, अब समय अच्छा होता तो हम भगवान का भजन करते। अगर कोई कहता है अरे भाई समय को क्यों दोष दे रहे हो, तो फिर वो भाग्य को दोष दे देता है, हमारा भाग्य बड़ा खराब है, हमारे भाग्य में भगवान ने ये नहीं लिखा, ये नहीं किया। और अगर कोई भाग्य को भी छोड़ दे तो भगवान को दोष देता है, भगवान ने हमारे संग अच्छा नहीं किया। गलती हमारी, और हम कभी समय को दोष दे रहे हैं, कभी भाग्य को दोष दे रहे हैं, कभी भगवान को दोष दे रहे हैं, और हमने कुछ नहीं किया मनुष्य का शरीर प्राप्त करके। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति सदा दुखी ही रहता है और मरने के बाद भी दुखी रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनमें घूमना पड़ेगा। इह चे दशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कहता है सर्गेषु लोकेषु, एक दो जन्म नहीं, वो कल्पों भटकता है, कल्पों। ये कल्प कितना बड़ा होता है आपको बताएं? जिस युग में हम लोग बैठे हैं, ये युग कौन सा है आप सबको पता होगा, कलयुग है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये कलयुग जो है सबसे छोटा है। कलयुग की आयु हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में बताई गई 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। इसका दुगना द्वापर युग होता है, उसका 3 गुना त्रेता युग होता है, उसका 4 गुना सतयुग होता है। चारों युगों की आयु कितनी होती है? 43,20,000 वर्ष। ये 4 युगों की आयु होती है। ये चारों युग 71 बार बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ध्यान दीजिए, ये जो ब्रह्मा है ना सृष्टिकर्ता, ये ब्रह्मा का एक दिन हुआ। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात, इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। तो ये जो रात दिन हुआ ना, इसको कहते हैं कल्प। तो ऐसे कहा गया कल्पों भटकना पड़ेगा, कल्पों। सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि ये मानव देह हाथ से छूट गया तो
हमने इस देह को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया तो ये ऐसा मनुष्य का शरीर है